ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगत्। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैतों वेद परम तप अजोपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्तथा त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भयाक्रोधा मनोपाशता वैभव ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्षद। जय श्री कृष्ण भगवान। हाँ जी महाराज। आपके श्री चरणों में एक अरदास और निवेदन ये है कि आज आप जो प्रसंग लें उसके साथ में आज के जो केनोपनिषद है उसका भी थोड़ा सा सार हम सभी को बताएं, क्योंकि इस सत्र में इस सत्र में जो श्रोता हैं वो कुछ श्रोता उस सत्र में नहीं जुड़ पाते, तो उनको भी लाभ मिले, ये ऐसे हमारी सद्भावना। हरिओम। देखो वर्मा जी ने केनोपनिषद की बात कर दी, ब्रह्म के ऊपर ही है और ब्रह्म की चर्चा हो रही है। तो ये ब्रह्म और जीव, कल बात हो रही थी कि जीव जो है ब्रह्म ही जीव के रूप में अविद्या उपाधि के कारण ब्रह्म ही है जो जीव, और ब्रह्म ही है जो ईश्वर है माया उपाधि का। तो वह माया उपाधि विद्या है या माया उपाधि अविद्या है। तो जीव भगवान जीव क्या है, कहते हैं मेरी दो प्रकृति है, परा प्रकृति है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति ये मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच महाभूत, और परा प्रकृति जो है जीव है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से ही संयोग से ही संसार चल रहा है। किसी भी तरह का चर हो या अचर प्राणी हो, उसमें एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति है। एक शरीर है और उसके शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा मतलब जीव आत्मा। ये आत्मा ब्रह्म को न समझो, जीवात्मा को जीव। चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य से लेकर ब्रह्मा जी तक सबके अंदर शरीर और जीवात्मा के रूप में वो ब्रह्मा जी हो सकते हैं जिनका काम सृष्टि की रचना करना है। तो वहां भी आत्मा और शरीर है, और जीव भाव है जो ब्रह्मा जी है कि मैं ब्रह्मा हूं और मेरा काम सृष्टि की रचना करना है। तो सब में दो ही है, परा और अपरा। इसके संयोग से, और दोनों परा प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। दोनों भगवान की प्रकृति है। तो परा अपरा और परा और अपरा के संयोग से ये सृष्टि का चर और अचर सारे प्राणी इस परा और अपरा प्रकृति के, और परा अपरा प्रकृति कह रहे हैं भगवान मेरी है। जब जीव बन गया अविद्या से, तो अविद्या के कारण जीव कहता मेरा शरीर है। अब देखो ये अविद्या है। भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति ही मूर्तिमान हो गई पंच महाभूत शरीर के रूप में। मतलब अपरा प्रकृति जो अव्यक्त है, पंच महाभूत अव्यक्त हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में तो पृथ्वी जल अग्नि दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो तन्मात्रा है वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त पंच महाभूत व्यक्त हो गए हमारे शरीर के रूप में। हमारा शरीर पंच महाभूतों का प्रकृति से, जो अव्यक्त प्रकृति थी हमारे शरीर के माध्यम से व्यक्त हो गई। तो वो शरीर के रूप में व्यक्त हो गई। हमने कहा है मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं। तो प्रकृति के साथ हमने देखो कितना बड़ा तादात्म्य किया कि प्रकृति के पंच महाभूतों से बने हुए शरीर को मेरा है और मैं हूं। भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। तो पहली अविद्या तो यही अज्ञान के, उसको हमने
भगवान की अपरा प्रकृति को अपने मैं से जोड़ लिया, जीव भाव से। और मैं जीव हूं तो उसमें नाम और रूप जोड़ लिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, तो नाम रूप की उपाधि उसके ऊपर डाल दी। तो ये भी अविद्या है। आत्मा के ऊपर नाम रूप की उपाधि डालने के बाद शरीर की उपाधि, नाम रूप की उपाधि पे उपाधि से युक्त हो गया। अविद्या के कारण जो शुद्ध चेतन आत्मा थी वो जीवात्मा हो। तो अपने स्वरूप को जानना। अब भगवान कहते हैं कि ये जो दो हैं, एक क्षर है जो नाशवान है और एक अक्षर है जो अविनाशी है। अक्षर ने क्षर के साथ संबंध कर लिया अविद्या के कारण, तो उसका जन्म मृत्यु होती रहती है। और मैं चूंकि अक्षर से उत्तम हूं इसलिए मैं पुरुषोत्तम। अक्षर को अविद्या है, अविद्या का कारण कहता है मेरा क्षर के साथ संबंध। क्षर मतलब है शरीर जो नाशवान है। अब उसकी अविद्या दूर हो, उसको एक ज्ञान हो जाए कि मैं क्षर से अतीत हूं। मांडुक कारिका में आता है कि जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही उत्पन्न होता है। ये सबसे बढ़िया लाइन है उसकी। जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही उत्पन्न होता, अविद्या उपाधि से वो जीवात्मा बन जाता। जो संसार चलाना है तो एक से अनेक हो गया। एक परमात्मा या ब्रह्म था, वही जीव बन गया, वही ईश्वर बन गया, वही ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। जो सच एक ही ब्रह्म है, उसमें कोई तत्व की दृष्टि सब एक है। वो सर्वज्ञ हम अल्पज्ञ, वो अलग अलग ईश्वर है, क्योंकि हम एक देशीय शरीर के साथ परिच्छिन्न है। उसी को उस दिन जो बात हो रही थी ममई वांशो जीव लोग के, कि मेरा अंश है, और लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा का, ब्रह्म का तो अंश नहीं होता, वो तो पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। तो अंश कैसे हुआ? तो शंकर भास्कर दे रखा है कि जब वो एक देशीय अविद्याकृत, तीन शब्द है, अविद्याकृत मतलब अज्ञान के कारण, एक देशीय मतलब एक शरीर के अंदर परिच्छिन्न, वो अंश के रूप में अंश की भांति माना गया। माना गया शब्द दिया भाषा में, अंश की तरह, मतलब अंश है नहीं, अंश की तरह माना गया। कौन? जो एक देशीय है, जो कहता है मैं इस शरीर के अंदर मैं हूं। सर्वदेशीय नहीं है, एक देशीय, परिच्छिन्न, अविद्याकृत। अविद्या के कारण हर जगह अविद्या जरूर आएगी। जो कर्म का करता है इस शरीर में, और जो भोगता है, जो ज्ञाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अविद्याकृत उपाधि से युक्त। अज्ञान के कारण जो उपाधि, शरीर की उपाधि के साथ संबंध बनाया, वो कहता है मैं ये कर्म करने वाला हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं करता हूं। जब वो इस शरीर की उपाधि के से युक्त हो जाता अविद्या के कारण। तो गीता में जो अविद्या हुआ है ना, अधिष्ठान तथा कर्ता, करणम से प्रतिध्वम विविधास पृथक चेष्टा देवं से बात पंच। तो कर्ता को भाष्य में बताया कि अविद्याकृत उपाधि से युक्त जो जीव है वो कर्ता बना हुआ है। तो सारा खेल है अविद्या का, क्योंकि ब्रह्म ही अविद्या से जीव बना हुआ है। जब इसकी अविद्या दूर हो जाती है तो जीव समाप्त हो जाता, ब्रह्म भी रह जाता। जब तक अविद्या दूर नहीं होती तब तक वो जीव नहीं बन पाता। तो ये केनोपनिषद में चल रहा है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो वो जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूं, ब्रह्म को नहीं जानता। जो कहता है ब्रह्म को नहीं जानता, वो ब्रह्म को जानता है। अविदित और विदित दो शब्द आए थे, विदित था एक अविदित था। तो विदित को कहते हैं जो व्यक्त है, और अविदित को कहते हैं जो अव्यक्त है। जो विदित है जो हमें दिखाई पड़े, जो इंद्रियों से जिसके हम देख सकते हो, विदित है। मतलब इंद्रियों से जिस विषय को भी हम देख सकते हैं उसको विदित कहते हैं। जिसको जानते हैं मन से, इंद्रियों से, तो उसको कहते हैं इसे मैं जानता हूं। ये इंद्रियों से देखा जा सकता है, इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है, इंद्रियों से इसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म को हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, विदित होगा तो वो, उसमें डिफाइन किया केनोपनिषद में, भाष्य में, कि अगर विदित है तो अल्प होगा, मरणशील होगा, कामना से युक्त होगा, तो वो मरणशील होगा। जो विदित है, उस विदित का मतलब जो व्यक्त है उसका जन्म हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा, और जो उत्पन्न हुआ होगा वो उसका नाश भी होगा। तो जो भी चीज व्यक्त है इस संसार में, वो उत्पन्न हुई है या जन्म हुआ है, और कुछ समय के बाद वो उसका नाश हो जाएगा। चाहे वो प्रकृति का कोई खाने पीने का पदार्थ है, फल फूल है, अन्न है, कुछ भी चीज है,
जो हमें व्यक्त देख के दिखाई पड़ रही है वो उत्पन्न हुई है, उसका नाश हो जाएगा। तो हम कहते हैं ब्रह्म विदित है, इसका मतलब आंखों से दिखाई पड़ सकता है, इंद्रियों से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी हम देख सकते हैं। तो कहते हैं उसको ज्ञान नहीं है ब्रह्म का, क्योंकि विदित से वो भिन्न है। जो विदित चीज जो है वो इंद्रियों से देखी जाती है और अविदित से परे है। ये दिया हुआ था। तो हम ब्रह्म को, हालांकि जो आज की चर्चा हो रही थी कि जिसमें वृत्ति की बात कर रहे थे स्वामी जी, कि वृत्ति जैसे हम विषय को देखते हैं तो आंख से देखा, आंख से उसका जो हमने रूप देखा, उस रूप का आंख से एक चित्र बन जाता है और चित्र को वो आंख जो है अंदर भेजती है और जो अंदर का जो क्रिया है तो चित्र को वो ठीक करके मन के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और मन जो है बुद्धि से पूछता है ये क्या है, और बुद्धि चित्त से, मतलब सिस्टम उस तरह से है। चित्त में देखते हैं कोई संचित है इंफॉर्मेशन, तो वो कहता है ये आम है, ये फलाना है, ये दिमाग है, चूंकि उसने पहले उनको देख रखा है। लेकिन ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि जो चीज देखी उसके बारे में 1 सेकंड में पता लग जाता है, आम का पेड़ है, फलाना का पेड़ है, मतलब उसके बारे में इतना तेजी से वो कंप्यूटर से काम चलता है। जो अंदर कंप्यूटर है कि उसमें जो नोटेड है इंफॉर्मेशन संग्रहित है चित्त में एकदम से। लेकिन बहुत सारी चीजों में हमें कुछ सेकंड तक सोचना पड़ता है। किसी का नाम भूल गए तो बड़ा जोर लगाते हैं, आंख बंद करके सोचते हैं क्या था, मैं भूल गया, या कोई चीज रख के भूल गए। तो उसमें चित्त में से वो इंफॉर्मेशन धीरे 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 निकलती है। फिर रहता भाई देखो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा इसमें, स्ट्रेस हो जाता है। तो दिमाग जो है, जब बुद्धि में तनाव होता है तो उसका नाम फिर उस वक्त याद नहीं आता। थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाते हैं तो फिर अचानक याद, अरे वो इसका नाम वो था, भूल गया। तो जैसी बुद्धि में रिलैक्स हो जाती है तो नाम एकदम से याद आ जाता है, तनाव में नहीं। तो उसको भगवान ये कहते हैं जब वो वृत्ति अंदर बनती है तो जैसी अंतःकरण में वृत्ति बनती है तो कहते हैं एक समय में एक ही वृत्ति बनती है, एक समय में, लेकिन वो इतनी तेजी से बनती है कि एक वृत्ति बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। और वृत्तियों को जो अंतःकरण में प्रकाश है वो चिदाभास है, जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो वो कह रहे थे कि ब्रह्म जो है उसके साथ उसकी चेतन भी रहती है, वृत्ति के साथ चेतन। तो चेतन तो शरीर में हर जगह है, मन में भी है चेतनता, बुद्धि में भी चेतनता, हर जगह है। तो या तो उस तरह से कह लो कि जैसी वृत्ति अंदर गई तो उसके साथ ही जो चेतन की बात कर रहे थे कि मन में जो चेतन, वृत्ति के साथ ही चेतनता रहती है। तो या तो उस तरह से कहना है, यह चिदाभास उसे प्रकाशित करता है। मतलब चिदाभास का ही प्रकाश है ना मन में और बुद्धि में, सबको चिदाभास प्रकाशित करता है। चिदाभास बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि मन को, मन इंद्रियों को, इस तरह सारे प्रकाशित हो जाए। तो चिदाभास वृत्ति को प्रकाशित करता है और हमें उस वृत्ति का ज्ञान हो जाता है। अगर वो चित्त में हमारे संचित है तो एकदम चित्त से पता चल जाता है ये चीज ये है। नहीं होती है तो हम उसे ढूंढते हैं कि इसका नाम हमें नहीं पता, किसी से पूछते हैं। तो चित्त में वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जब वृत्ति नहीं बनती कोई, जब वृत्ति रहित होता है, जैसे सुसुप्ति अवस्था है, ध्यान है, समाधि है, तो कोई वृत्ति नहीं बन रही, आंखें बंद हैं, एकांत में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, मन कहीं इधर उधर नहीं दौड़ रहा, संकल्प समाप्त हो गए, तो अब वृत्ति नहीं आ रही, देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे। तो जब कोई वृत्ति नहीं बन रही अंतःकरण में, तो जब वृत्ति रहित अवस्था होती है उसमें चिदाभास लीन हो जाता है। जो चिदाभास तभी रहता है जब वृत्ति रहती है। तो वृत्ति के साथ ही चिदाभास का काम है वृत्ति को प्रकाशित करना। जब चिदाभास नहीं है तो सॉरी वृत्ति नहीं है, इसका मतलब मन लीन हो चुका है आत्मा में, अपने स्वरूप में। जो मन का काम ही वृत्ति को उत्पन्न कर देना, तो मन में अभी कोई वृत्ति नहीं है तो मन 1 सेकंड में लीन हो गया। मतलब 1 सेकंड के लिए हुआ, 2 सेकंड के लिए हुआ, 1 मिनट के लिए हुआ, 2 मिनट। और जब मन लीन हो जाता है बुद्धि सूक्ष्म होके, बुद्धि भी शांत रहती है। तो चिदाभास का कोई काम ही नहीं है। चिदाभास का काम तो उस वृत्ति को, अंतःकरण को प्रकाशित कर दे। वृत्ति को प्रकाशित नहीं करता, चिदाभास जब लीन होता है तो उस अवस्था में हमें आनंद की और परम शांति की अनुभूति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अंतःकरण शांत है और बड़ा ऐसा लग रहा है बिल्कुल आनंद, परम शांति, उससे निकलने का मन नहीं करता उस अवस्था से। फिर कोई वृत्ति मन में आ जाता है, कोई विषय, आंखें बंद करे भूतकाल की कोई याद आ जाती है, कुछ आ जाती है, फिर हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ समय के लिए ध्यान लग जाता है,
तो वो जो अनुभव है, जब वृत्ति रहित अवस्था है ध्यान में, ये जागृत में सुषुप्ति में अज्ञान की अवस्था है। वो आनंद तो है लेकिन वो अज्ञान है। जब ध्यान में जब वृत्ति रहित होते हैं या समाधि में बैठते हैं, ये ध्यान में समझो, समाधि तो हम नहीं करते, लेकिन ध्यान में जैसे ही कुछ सेकंड के लिए कोई मन में विषय ना आया, तो जब मन में कोई संकल्प नहीं आया, कोई चीज नहीं है, तो मन को कहते हैं वो लीन हो गया। मन में कोई काम नहीं है तो मन एकदम से क्या अंतःकरण में है, तो चारों अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब कोई संकल्प करा उसका नाम मन है, जब निश्चय करता है उसका नाम बुद्धि हो गया अंतःकरण का, जब कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो चित्त हो गया, और जो अहम भाव तो मैं हूं, ये जब भाव रहता है तो अहंता है। जब मन लीन हो गया, वृत्ति नहीं है, तो बुद्धि भी सूक्ष्म होगी, बुद्धि भी एकाग्र होगी, बुद्धि स्थिर होगी। जैसे मन वृत्ति रहित होता है कोई संकल्प में, तो बुद्धि स्थिर कहते हैं उसको। बुद्धि में चंचलता नहीं, एकदम शांत है बुद्धि, बुद्धि भी स्थिर है। चिदाभास लीन हो गया, मतलब पंचदशी में दिया चिदाभास भी नहीं, बस चिदाभास तभी उत्पन्न होता, लीन होता है जैसे वृत्ति आ जाती है, तो केवल आत्मा रहती है। तो जैसे सुषुप्ति में सब लीन हो जाते हैं, ऐसे ही ध्यान की उस अवस्था में या समाधि की अवस्था में मन बुद्धि सब लीन हो जाते हैं और एक आत्मा ही रह जाती है। तो आत्मा का जो स्वरूप है उसको एक तरह से लगता है जो मेरा स्वरूप है, जो परम आनंद स्वरूप है, जिसमें अत्यंत सुख है, वो उसको प्राप्त होता है। उसमें वो हर बार बार जाने की कोशिश करता है। दिन में जब उसे तनाव सा होता है तो आंख बंद करके बैठना चाहता है, उसे बार बार लगता है कि यार ये स्थिति बहुत बढ़िया थी, तो सब छोड़ के वो बैठता है कि थोड़ी देर को मैं इस अवस्था को दोबारा देखूं, उसमें मुझे बड़ा आनंद, बड़ी शांति मिलती है। तो जिसको एक बार ये रस लग जाता है फिर वो उसमें बैठने की कोशिश करता है उसमें। तो उसको भगवान ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो सतचित आनंद जिसका स्वरूप है, जिसका लक्षण है, उसको उसकी अनुभूति होती है कि देखो मेरा स्वरूप ये है। फिर वहां जीव नहीं रहता, बस एक आत्मा के रहता है। तो उसको ब्रह्म की फिर उसको ये बोध होने लगता है कि ये कैसा है, उसको बार बार प्राप्त करना चाहिए। और बाकी जो अविद्या है ये केवल देखो ज्ञान से दूर होती कि बार बार ये लगा जाए कि ना जीव है और मेरा शरीर में रहते हुए शरीर के साथ मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो असंग वो जब कहते हैं आत्मा असंग है, तो आता है भास में कि देखो अगर आत्मा संग होता उसका तो जो आत्मा नित्य है, तो जागृति अवस्था जो है, जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में जागृति अवस्था नहीं रहती, जागृत अवस्था समाप्त हो जाती, स्वप्न अवस्था आ जाती। अब जागृत अवस्था नहीं है, वो खत्म हो गई। लेकिन अगर वो आत्मा का संग होता तो जागृत अवस्था 24 घंटे रहती। मतलब स्वप्न में भी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था मिली जुली होती या कुछ होता, और स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में नहीं होती, और ये दोनों सुषुप्ति नहीं होती। तो आत्मा का इनके साथ कोई संग नहीं है, ये आती जाती रहती है। स्वप्न में जागृत नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति में दोनों नहीं है। तो कुछ समय के लिए आती है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो अनित्य है, आत्मा नित्य है, तो इसलिए इनका आत्मा के साथ चूंकि ये अनित्य है तो आत्मा असंग है, आत्मा का किसी के साथ कोई संग नहीं, न जागृत के साथ न सुषुप्ति के साथ, सबका साक्षी, सबको देखता रहता है। तो वो कहते हैं इसलिए आत्मा का इस शरीर के साथ, इन तीनों अवस्थाओं के साथ, स्थूल शरीर चूंकि बदलता रहता है, जन्म से लेकर अब तक बदल गया, और अगर ये आत्मा का इसके साथ संग होता और ये नित्य होता तो ये बदलता ही नहीं, ऐसे ही रहता जैसे है। तो इसलिए ये ज्ञान होता है कि आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा होता मेरा, मैं जो हूँ इनसे सबसे असंग, मेरा इनके साथ कोई संग नहीं है, ना मेरे ये बस में रहती है। मैं चाहूं तो इसको ठीक रहे, ठीक नहीं रहता, शरीर गड़बड़ हो जाता है, बीमार हो जाता है, बदलता रहता है। मैं चाहूं तो ये ऐसे ही रहता, जवानी का था। तो अपनी प्रकृति अपने हिसाब से परिवर्तनशील है, तो इसलिए इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता, उसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान का शरीर जो वो प्रकृति से अतीत है, दिव्य शरीर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा वैसा भगवान जैसा रखते हैं, यंग जवानी का शरीर वैसे ही रहता। तो भगवान के शरीर का कोई चित्र आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा दाढ़ी मूंछ हो,
सफेद दाढ़ी हो, लंबी चौड़ी। तो ये भगवान समझा रहे हैं कि धीरे 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 हमें उस स्वरूप के अज्ञान दूर हो जाए, और हमें जो हमने विपरीत अपने आप को समझ रखा, मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ मेरा संबंध है, तो मैं परमात्मा का अंश होने के कारण, परमात्मा के साथ अभिन्न होने के कारण मेरा इस शरीर के साथ कोई तादात्म्य नहीं है किसी तरह से। लेकिन जब व्यवहार करता हूँ शरीर के साथ, तो शरीर में रहते हुए शरीर के साथ संबंध बनाते हुए व्यवहार करता हूं। जब मेरा व्यवहार समाप्त हो जाता है, फिर मैं भी व्यवस्था में आ जाता हूँ, मेरा इसके साथ कोई संबंध है। तो इसलिए कर्म चूंकि शरीर से होते हैं और मेरा शरीर के साथ संबंध नहीं है, तो मेरा कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तो कर्म चाहे संचित हो या ना हो, मुझे उनका कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कर्म के साथ संबंध ही नहीं। कर्म शरीर के इंद्रियों के साथ हो गए, वो करता शुभ कर्म है, मतलब शास्त्र विहित कर्म होते हैं उसके द्वारा, कभी शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करता, क्योंकि विवेक जागृत हो चुका है। कामना के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता। जो नित्य कर्म है, जो स्वाभाविक कर्म है, जो स्वधर्म है, उसका पालन करता है। उसको हमेशा ही ज्ञान रहता है कि मुझे किस तरह के कर्म करने, क्योंकि विवेक जागृत हो चुका है। अगर कामना और ये सब है, तो इसका मतलब अभी उसको उसकी विद्या अविद्या दूर नहीं हुई है, अभी भी एक ज्ञान है। तो इस तरह का धीरे धीरे चिंतन करते करते इसको बार बार मनन चिंतन करते रहते हैं तो बैठ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भगवान, बहुत बहुत आभार। हम सभी कृतज्ञ हैं आपके। आदरणीय आभा माता जी, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। माइक खोलिए आभा माता जी। शिवोहम सुनाऊं? हाँ, वही सुनना चाहते हैं। अच्छा, बता दो। शिवोहम 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 परम शांति आनंद का रूप है हम। परम शांति आनंद का रूप है हम। शिवोहम 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 सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूंगा। सदा से रहा हूँ, सदा ही रहूंगा। स्वयं हूँ प्रणव में ये सच ही कहूँगा। स्वयं हूँ प्रणव में यही सच कहूँगा। स्वयं से प्रभासित, स्वयं से प्रभासित नहीं छू सके तम। शिवोहम शिवोहम
शिवोऽहं 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 धरती अनल जल धरती अनल जल या के पवन हो धरती अनल जल या के पवन हो गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सृजन हो गगन हो कि ब्रह्मांड का ही सृजन हो कण कण में हूँ मैं कण कण में हूँ मैं विषम हो किया सम कण कण में हूँ मैं विषम हो किया सम शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अजर हो अमर हो अजर हो अजर अजर हो अमर हो अजन्मा चिरंतन अजर हो अमर हो अजन्मा चिरंतन माया हूँ काया हूँ जड़ और चेतन माया हूँ काया हूँ जड़ और चेतन सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम सकल प्राणियों के प्राणों का सरगम शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला कई कोटि रवि की घनीभूत ज्वाला ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला ग्रहों तारकों की जो सुंदर सी माला परम सत्य स्वरूप निर्मल हूँ हरदम परम सत्य स्वरूप निर्मल हूँ हरदम शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत बहुत आभार माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर।
यही तो वेदांत का सार है, पूरा वेदांत ही इस हाँ भजन में है।